राधे, आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। और मैं कार्तिक मास का 33वां अध्याय सुना रही हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामाओं को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्राप्त काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और 5 दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन करना अवश्य चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले, इसलिए इनका पालन करना अवश्य है। विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति करने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक माता हम आपने हमें बताया, यह मोक्ष की कामना करने वाले अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते कि यदि कोई कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए, तो वह किसी वन में हो या किसी वर्ती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो उस समय मनुष्य को कार्तिक व्रत उपवास को किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सूत जी बोले ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का उपवास करने वाला व्यक्ति किसी संकटों में फंस जाए, तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जाए, जो भी पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए, तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सशस्त्र गाय के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, उससे वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। और जो हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने वाले फल प्राप्त होता है। किसी भी संकट के समय या रोगी हो जाने पर जल ना पिए मिल जल ना मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नामकरण से ही मार्जन ही हो कर ले। यदि उद्यापन ना कर सके, तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ हो, तो दूसरों की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो, तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सबके न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गो, पीपल, वट वृक्ष की सदापूर्वक सेवा करे। शौनक आदि ऋषि बोले, अपने गो तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया। सभी वृक्षों के पीपल का वट वृक्ष भी को भी श्रेष्ठ कहा है। इसका कारण बताइए। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्राह्मण जी के अंश से उत्पन्न हुआ, जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है, वह विष्णु भगवान के लोक में जाता है। जो इन सब वृक्षों की पूजा से व दर्शन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शाखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए। कृपया आप हमारी इस शंका का विवरण कीजिए। सूर्य बोले, हे प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती भी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के कारण वशीभूत हो जाने के कारण कोपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। और माता पार्वती ने कहा, देवताएं विश्व सुख से कीट पतंगों तथा अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के शाप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। सूत जी यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल, शिवजी का वृक्ष वट, और इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी दिन नहीं छूना चाहिए। 33वां अध्याय भी समाप्त। कार्तिक मास के सभी अध्याय समाप्त हो गए हैं। राधे राधे। और
ओम जय कृष्ण हरे बोलो, जय जय कृष्ण हरे। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे, परमानंद मुरारी विरमोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी बोलो, जय 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 गिरधारी। कर कन कनकट सोहत कानन में बाल, मौर्य मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे, द्रितों के दुख टारे। गज्ज के फंद छुड़ाए, भव सागर तारे। हिरण्याकश्यप संहारे, नरहरि रूप धरे। पावन से प्रभु जम के बीज परे। केसी कंस विदारे, नल कबुद तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करिते, नागा मन मोहे। राजो गर्सन पायो, माता शोक हरे। द्रुपद सुत राखियो, करुणा लाज बरे। ओम जय कृष्ण हरे बोलो, जय जय कृष्ण हरे। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे। प्लीज़ गाइज, आप मेरे 33वें कार्तिक अध्याय को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय विष्णु भगवान, जय पार्वती माता।